गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं खबरों की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर और सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सोर्स ये देखिए, डाउन टू अर्थ भी है, मतलब इतने सोर्सेज आपके यहाँ पर एनालिसिस किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया जाता है, तब आपके सामने क्वेश्चन लाया जाता है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। किसी टेस्ट सीरीज को परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मैगजीन परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसे ही लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अभ्यास हो जाएगा, हर एक चीज पे अच्छे से कमांड हो जाएगी। क्योंकि हमारा दिमाग, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपको ही पता है, सुनता है तो ज्यादा याद रखता है, प्रैक्टिस कर लेता है तो उससे ज्यादा याद रखता है। पर नोट्स बनाकर आप 1 घंटे की क्लास देख लोगे तो आपका समय व्यर्थ हो रहा है वहां पर। क्योंकि 300 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, मुझे आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा। आत्मविश्वास प्रैक्टिस से आता है। सो ये स्मार्ट अप्रोच के साथ आपके लिए क्लास शुरू है। करिए जमकर प्रैक्टिस। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही क्लास ओवर होगी वैसे ही डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। देखिए, द हिंदू में था इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ओल्ड क्लासेस देखें जाके, उन्हें पता लगेगा कि इस क्लास की क्या महत्वता है, क्या प्रॉफिट है, और कितने कम समय में कितनी अधिक चीजें आपको मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। बेस्ट से बेस्ट, कोई कचरा शामिल नहीं होगा। जैसे पहले बता दूं, ऐसा नहीं है कि 21 बनाना तो कुछ भी नो, वही होगा जो सीधे पेपर में आपको दिखेगा। जैसे हार्मोज जल डब्लू मध्य में कई बार पढ़ा चुका हूं उसका। पर ये जो है ना, यूपीएससी और पीसीएस आने वाले समय में कर देंगे कि देखो ये तो पता है। अब हम एक काम करते हैं, कथनों में पूछ लेते हैं। तो जो वो 3 क्वेश्चन बनाते उसमें एक क्वेश्चन में ही उन्होंने सब डाल दिया है आपके लिए, कि अच्छे से अगर आपने चीजों को देखा है, न्यूज़पेपर को देखा है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और हल्का सा भी अगर आपने रट के आए हो, चीजें नोट्स बना ली हैं, चीजें कर ली, तो गलत हो जाएगा आपका। और इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मेरी ये 3 बातें बिल्कुल याद रखना है। हर क्लास में बताता हूँ, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो सुन सुन के थक गए होंगे बात, पर सुनना की आदत तो डालना पड़ेगी। इतनी बार बता दूंगा ये बात कि कभी गलती होगी ही नहीं। देखिए, पहली बात ये है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं या सही, आपको यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं देखेंगे तो एग्जाम हॉल में जब आपके पास 2 से 3 घंटे का जो पेपर होता है पीसीएस का, कभी कभी कोई 3 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, यूपीएससी का नहीं 2 घंटे का, तो उस समय आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं जल्दबाजी में। 100% की कथन पर श्योरिटी ये आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे हार्मोन डल डब्लू मध्य है, कई बार मैं कम से कम इस पे 10 बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, आज फिर आ गई है। तो ऐसे करते रहेंगे तो इतना आत्मविश्वास आ जाएगा, अरे कई बार पढ़ा हुआ हूँ, कई चीजें अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक पे पढ़ी हुई हैं, तो आपसे गलती नहीं होगी। और इसको मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा मानक है। यूपीएससी ही क्या, किसी भी एग्जाम में हो या लाइफ स्टाइल में, कुछ में कहीं भी हो, शब्द आप जब प्री का पेपर देखते हैं तो अगर आपको शब्दों पे कमांड नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मेंस में भी अगर शब्दों पे कमांड नहीं है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा।
इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, धीरे 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 करत अभ्यास, ये तीनों चीजें इतनी डेवलप हो जाएंगी आपके अंदर, आप भी कहेंगे मजा आ गया। सच में पढ़ाई जैसे हम लोग कर रहे हैं अब यूपीएससी या पीसीएस वैसे नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कि जो बच्चा जितनी अधिक प्रैक्टिस कर लेगा, सिलेबस देख ले, पीवाईक्यू देख ले और प्रैक्टिस कर ले, ऑफिसर बन के तैयार। आजकल के सरकारी एग्जाम का यही है। आप देखो, मैं कह रहा हूं किसी भी सरकारी एग्जाम का पेपर उठा के देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जा रहा है। क्यों? फिर वही बच्चे क्रॉस करेंगे जो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पे मैं देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन बनाया है, चीजें की हैं, तो आप मेहनत करो। दूसरी चीज, यहाँ पर जो शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में गलत होंगे, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, ये 90% केस में गलत है पर 10% केस में सही है। और जहाँ सही है वहाँ मेरी क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, इतना सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। इसके उत्तरी तट पर ओमान और दक्षिणी तट पर ईरान स्थित है। अब आपने खूब नोट्स बनाए हो, खूब नोट्स बनाए हुए पॉइंट बाई पॉइंट। 300 दिन बाद पेपर है। अब इस प्रैक्टिस में अगर इस लाइन को आपने गलत माना है या सही माना है, क्यों माना है, ये आप मान तय करिए। इतना पढ़ाया है मैंने, कहाँ हेर फेर है ये भी देखिए, देखने का प्रयास करिए। अगर ये देखना सीख गए, क्वेश्चन करना सीख गए, अब जिंदगी में कभी भी ये लाइन आएगी, अगर आज मैंने इसको बता दिया अच्छे से और आपने गलत किया है या सही, लाइफ में कभी भी ये लाइन आएगी, आपसे गलत नहीं होने वाली। क्यों? यहां गलती कर लो नहीं करना, एग्जाम हॉल में नहीं। दूसरा, यह जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बताइए आप लोग, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग, ये लाइन तो मैं बता बता के थक गया हूं, बताओ आप लोग, बता लिया? बताऊं मैं? देखिए, कुछ मिस्टेक समझ में आई है कि नहीं आई आप लोगों को? कहाँ मिस्टेक है? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? चलो समझाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। अब आया कुछ समझ में? जब मैं इस तरीके से लाइन मार्क कर रहा हूं, अगर उस समय भी थोड़ा दिमाग लगा लेते तो भी सही कर ले जाते। और जितनों ने सही किया है बहुत अच्छा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिए। देखो, ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, मान के चलिए कथन में ये लाइन भी आ सकती है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है जो हम व्याख्या दे रहे हैं, प्लीज इसको ना रात को सोते समय एक बार देखो। एक तो क्लास में आपने प्रैक्टिस कर ली, दूसरा आप रात को सोते वक्त एक बार प्रैक्टिस करके इसको सिर्फ पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको याद करना, सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि ये कई बार आज मान के चलिए आई तो 4 महीने बाद फिर आएगा ये, तो फिर ऐसी व्याख्या होंगी, चीजें होंगी, आपको रिपीट हो जाएगा माइंड में आपके। तो यहाँ कोई रिवीजन वगैरह चीजें मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो सीधा कहता हूँ प्रैक्टिस अभी कर लीजिए, रात को सोते वक्त एक बार कर लीजिए, एक बार पढ़ते हुए चले जाइए, बस
आपको कुछ नहीं करना, पढ़ते हुए ऐसे ऐसे आराम से पढ़ते हुए चले आइए, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पढ़ते हुए चलते आगे बढ़ना है। चलिए, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में, यूपीएससी पीसीएससी नहीं, किसी भी पेपर में भारत के तय है आना। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको मैं तो 10 स्टार भी दे दूं तो कम है। चपरासी से लेके आईएएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ, वहां पर बनाने के तरीके अलग होंगे, फैक्ट यही सब होंगे जो मैंने डाल रखे हैं, फैक्ट यही होंगे। किसी में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, यूपीएससी में कतन पूछ लिया जाएगा, पर आपसे गलत नहीं होगा। किसी भी पेपर में आप बैठ जाओ, अगर आपने इस क्लास में इस क्वेश्चन को सही से टैकल कर लिया। चलिए बताइए, भारत की जनगणना 2027 के संदर्भ में हमें बताना है, बताइए। पढ़ लिया आप लोगों ने? इसी तरीके से जैसे मैं मार्क करता हूँ ना, एग्जाम हॉल में आप शब्दों को मार्क करा करिए। और मैं ये इसलिए मार्क करता हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं क्या है अच्छे से चित्र नहीं बना पाया। ये आपका दिमाग है, क्या है? दिमाग। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, आप देख रहे हो, तो ये जो छवि बनी है ना, ये काफी लॉन्ग टाइम तक रहेगी आपको। क्यों? आप गलती करोगे, इन्हीं शब्दों में गलती करोगे, इन्हीं में कंफ्यूजन है आपको। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, कभी गलत नहीं करोगे। ये जो है, अनिवार्य और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाती है, बात बिल्कुल सत्य है। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि पहली बार इसमें ट्रांसजेंडर परिवारों के प्रमुख के रूप में महिलाएं स्वगणना के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ये भारत की पहली पूरी तरह लीजिए। अब देखिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भारत की जनगणना 2027 के निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें परिवारों के मुखिया के रूप में किसे शामिल किया गया है? छोटे एग्जाम जब आप करोगे तो सीधा महिला, इस तरीके से बना दिया जाएगा, और आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, साथ ही व्याख्या पढ़ लो, इससे ज्यादा एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 2 सही है। अब तीसरा क्यों था गलत? देखो, अब हम इसमें एक चीज और बताएंगे, चलो शायद कल या परसों भी फिर न्यूज में आ जाए जनगणना कि ये भारत की कौन सी जनगणना है, किस नंबर की, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कौन सी है ना। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना फैक्ट के, ये काम करना आप तो ऐसे तो करोगे नहीं, आप कमेंट करना मुझे, है ना, कि स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन सी जनगणना है, और ये भारत की कौन सी जनगणना है, स्वतंत्रता की बात अलग हो गई, उससे पहले के ऐड करके बताना। दोनों ही चीजें कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन एक्सप्रेस आरटी मिशन सेकंड, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, कथन सत्य है। कॉपी लंबे समय से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है शायद यूपीएससी 2026 में ये क्वेश्चन आप फ्री में रखा जाएगा। आर्ट मिशन, बताइए।
मैंने मार्क कर दिया है, आप अच्छे से पढ़िए, सोचिए कहाँ गलती हो सकती है। आर्टेमिस मिशन के विषय में पूछा है, या इसमें ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया है, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल किया गया है ओरियन अंतरिक्ष यान का। और ये चंद्रमा का पहला ऐसा नहीं है कि सतह पर उतारने वाला 21वीं सदी का सफल मिशन नहीं है पहला। इससे पहले अगर आपको अपोलो वगैरह कुछ याद आ रहा है कि नहीं, इसे काटिए, ठीक है। और इस मिशन ने मनुष्य द्वारा, बिल्कुल ये, और ये जो हमारे पीसीएस एग्जाम है ना, उसमें क्या है कि दूरी पूछ ली जाएगी, इसको याद रखना है स्पष्ट रूप से। समझे? अपोलो तो कर ही चुका था, पहला नहीं, और फिर उसके बाद एक ट्रैप और है, देखो मैंने आपको यहाँ यही 3 मार्क किए हुए थे। यहाँ क्या लिखा है, ट्रैकिंग, और चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को कौन उतारेगा, थर्ड वाला। अब देखो कितना बड़ा, इसमें आप समझो कि आपने पॉइंट बनाए, चीजें बनाई, नोट्स बनाए, इस छोटी सी लाइन में आप गुमराह हो जाएंगे एग्जाम हॉल में, थर्ड में और सेकंड में। तो अब आप कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। तो बस ये यही स्मार्ट अप्रोच है डियर स्टूडेंट, आप समझो यही स्मार्ट अप्रोच है, गलती नहीं करोगे कभी आप। द हिंदू, बताओ। ग्रेट निकोबार द्वीप ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में किसी प्राथमिक आर्थिक इंजन या ग्रोथ ड्राइवर माना गया, बताइए आप लोग। लगा आसान रहा है, सबसे हार्ड है क्वेश्चन हो जाएगा ये, नहीं क्यों? देखो आप, ऑप्शन, जो ऑप्शन सेट है ना, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको, है ना। इसका डी आंसर है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 21 में आपने जो प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, कितने सही किए, कितने गलत। ये सबका कर्तव्य बताना, कोई किसी को कुछ बिल्कुल शर्माना नहीं है, चीजें नहीं होना है, क्योंकि तभी आपको आत्मविश्वास आएगा कि आपके साथ वाला जो है वो कितने सही गलत कर रहा है, आप कितने सही गलत कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपके अंदर स्वयं के लिए पढ़ाई का एक उत्साह आएगा कि नहीं यार, ए के देखो कमेंट किया उसने, इतने अच्छा प्रदर्शन किया, तो मैं बी हूँ तो मुझे भी इतना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। और इसी तरीके से आप भी जंपिंग करना शुरू कर देंगे, कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ कंपटीशन करेंगे तो एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक वही दिमाग काम करेगा कि हाँ यार कंपटीशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से करना, ईमानदारी से कमेंट करना, ये नहीं कि बता दे सर 21 में तो 20 कर दिए, ठीक है, ईमानदारी अच्छे से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउस प्रोसेस, वो प्रक्रिया, प्रोसीजर, जो हाल ही के न्यायिक निर्णयों और प्रशासनिक सुधारों के कारण चर्चा में रही, इन हाउस क्रिया, बताइए। इंडियन एक्सप्रेस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इन हाउस प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अभी आप लोगों को हल्के में लग रहा होगा, बताइए। तभी तो बोला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सेम ऑप्शन ऐसे ही होंगे आपके पास। ये कथन आपका पहला कथन में बनेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा?
इसमें 4 कथन हो गए हैं। अब इन्हीं से हेर फेर करके क्वेश्चन बनेगा कथन में अगर बनाना होगा, इसलिए मैं कहता हूँ व्याख्या अच्छे से पढ़ा करो। इन हाउस प्रक्रिया के विषय में आपको सब पता लग गया। इसमें देखिए, एक आंतरिक तंत्र है, गोपनीय होती है, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होता। यही देखिए जहां मैं मार्क कर रहा हूँ ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर गंभीर पाई जाती है तो मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति होने की सलाह दे सकते हैं। कौन? मुख्य न्यायाधीश। ये वाली लाइन पूरी याद रखना। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रल स्टांस। 5 स्टार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इन हाउस प्रक्रिया, न्यूट्रल स्टांस, ये आज के बहुत ज्यादा गर्म टॉपिक है, मान के चलिए। तो सीधे सीधे आपको एग्जाम हॉल में देखेंगे। कथन में क्वेश्चन बन सकता है, व्याख्या अच्छे से पढ़ लेना। इंटीग्रेटेड ईयर ड्रॉप टेस्ट, आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की क्लास कोई मिस मत कर देना यार। चलो पूरी क्लास देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। ऐसी क्लास तो मैं ऑनलाइन भी चला दूं, पर चैनल पे सब्सक्राइबर आप लोग अधिक से अधिक बढ़ाएं, चीजें हों। कम से कम अगर मैं ऐसी ऑनलाइन चलाऊं पोल देके, तो कम से कम उस क्लास को 3 से 5 हजार बच्चा देखे, पोल करे, तब तो मजा आए, कंपटीशन देखें कि भाई किस लेवल पे जा रहा है। मैं कर दूंगा अगर जिस तरीके से, अगर इस तरीके से कभी प्लेटफॉर्म पे हुआ तो मैं उसे ऑनलाइन करूंगा पोल के साथ क्वेश्चनों को। हर क्वेश्चन पे 1 से 1.5 मिनट दूंगा। ये हार्ड क्वेश्चन होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा हार्ड क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा बी बी आप लोगों ने टिक मारा होगा उसमें, है ना, जो गलत है। सी, इंडियन एक्सप्रेस रक्षा क्षेत्र के विषय में हमें बताना है 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार। बताइए बात सत्य है क्या? बिल्कुल याद रखना, पहली बार 38,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया भारत का रक्षा निर्यात। आयात निर्यात समझते कि नहीं? जानते ही होगे यार। ये बाहरी देश से सामान हमारे कहाँ आया? भारत में। भारत से सामान ये बाहरी देश के अंदर गया, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? समझ में आ गया? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, मतलब हम इतनी चीजों का अच्छे से उत्पादन चीजें कर पा रहे हैं कि पहली बार 38,000 करोड़ के स्तर को पार कर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, सेम ऐसी ही लिखी जाए, आएगी लाइन, गलती मत करना। देखो ये गुमराह क्षेत्र हो रहा है आपके लिए। बताइए निजी क्षेत्र की कम कैसे होगी? निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट इतना, ये देखो आप पढ़ो सर पहले।
बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मतलब एग्जाम हॉल में होगा। और इसको भी मैं हार्ड एमसीक्यू कहूंगा, क्योंकि जिसे फैक्ट अच्छे से ना पता हो वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो दोनों में ही फैक्ट है। बताओ क्या है भाई, ये WHO बार बार अपनी सूची में डाल रहा है, ये डिजिट एक्स क्या है? ये डिजिट एक्स 5 स्टार क्वेश्चन है, क्या है ये? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। मैं शांति से मार्क क्यों कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपके दिमाग में एक छवि बनती जाए कि सर देखो कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे मार्क करते हैं, किन किन चीजों को। देखो यहाँ देख लिया, क्या पूछा है ये देख लिया, ये भी देख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो आप लोग भी। पढ़ लिया आप लोगों ने, मार्क मैंने कर दिया है। देखो यहाँ जो केवल आया है कि इसके तहत जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है कि प्राथमिक गतिविधि में केवल सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के जो भी चीजें हैं उन सब के लिए है ना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ना। यह कार्यक्रम पर्यावरण और जलवायु, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक छवि अपने अंदर डेवलप अच्छी करना है। देखो ये बिल्कुल याद रखना, ये जो पीसीएस के एग्जाम है ना वो डायरेक्ट पूछ सकता है कितनी गतिविधियां शामिल हैं, तो याद रखना 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आज मैं कह रहा हूँ आज की क्लास मिस मत कर देना यार। आज की क्लास से ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कोई भी एग्जाम होगा ना, पीसीएस और यूपीएससी को तो खास तौर से मैं बता दूं, 5 से 6 क्वेश्चन ये पेपर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के न्यूज में। ग्राम सभा को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में हमें बताना है कि जो पैसा एक्ट था 1996 का पंचायत उपवन के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के लिए, तो ग्राम सभा को क्या क्या शक्तियां उसमें दी गई थी, बताइए। देखिए मैं बीच बीच की चीजें पढ़ रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, आप समझिए ये एक स्मार्ट अप्रोच का हिस्सा है मेरी। अभी तक मैं पढ़ता था कि चलो आपको थोड़ा सा सिखाऊं किस तरीके से पढ़ना है। अब एक माइंड में मैं आपसे पढ़ाता हूँ, आप खुद पढ़ा करिए मन में। और मैं इसलिए मार्क करता हूँ कि आपके दिमाग में एक क्या होती जाए, छवि क्रिएट होती जाए। ठीक है, बताइए। चलिए, ये बोल रहे हैं कि भाई जो लघु वन उपज है उसका स्वामित्व, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो नशीले पदार्थ हैं उनकी जो खपत है, बिक्री है, उस पर वो लोग प्रतिबंध कर सकते हैं, इतनी पावर है उनके पास, हाँ है ग्राम सभा को। और ग्राम स्तर पर ही जो लघु जल निकाय हैं उनका प्रबंधन, ये योजना बनाना, तीनों ही बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। शांति निकेतन के यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है शांति निकेतन, उसकी
जो वास्तुकला है उसके नीचे कथन दे रखे हैं, बताओ इसकी संरचना में क्या शामिल है। मैं क्यों कह रहा हूँ आपकी क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर, ऑल इंडिया रेडियो से है। ये छोड़ो, इस सीधा ये याद रखो, पेंगसोसो झील। चलो बताओ इसके कथन। बताओ भाई, रामसर साइट में कितनी, अभी देखो इस पे क्वेश्चन आया था रामसर साइट के ऊपर ही, और मैंने बता भी रखा सबसे अधिक तमिलनाडु में है ना, और कौन कौन सी अभी शामिल है सब मैं करंट में बता चुका हूँ। बताओ। यह एक पूर्णतः मीठे पानी की झील है जो सर्दियों में नहीं जमती। ये बात गलत है। 1/3 हिस्सा इसका भारत में है और 2/3 चीन में, बात सत्य है, और ये बात बिल्कुल ही गलत है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आए हैं उन्हें पता होगा। तो उसका केवल एक कथन सही है, और वो कथन हमारा है दूसरे नंबर का। 1 और 3 क्यों है गलत है, देखो। समझ गए? नहीं समझे तो फिर समझो। ये 5 स्टार क्वेश्चन मैं क्यों कहूंगा, यहाँ पर जो कथन है, जो अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला होगा वो भी गुमराह हो जाएगा। पर मैं बताऊं, जो अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला होगा वो इसमें तो गुमराह नहीं होगा, उसे नॉर्मली पता रहेगी ये चीज, अगर वो पढ़ाई करता है। पता वो गुमराह कहाँ हो जाएगा अच्छे से अच्छे पढ़ने वाला, अगर ऑप्शन में 1 2 3 करके दिया होता तो वो एलिमिनेशन मेथड लगाता और गलत पुट करके सही कर ले जाता। पर ये जो दे दिया ना, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला भी इसमें तो देखो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा वो। क्योंकि रामसर साइट कितनी है बताओ, टोटल कितनी हो चुकी है हमारे पास, इतनी रामसर साइट है, वो कैसे याद रखेगा। और फिर ये बिल्कुल ही एकदम फैक्ट, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत से लोग गलत कर देंगे, पर जो हमारी क्लास के स्टूडेंट है उनसे गलती नहीं होगी, है ना, क्योंकि चीजें इतनी अच्छे से सिखाई जाती हैं। ड्रोन ए सर्विस, बताइए क्या मुख्य उद्देश्य है ड्रोन ए सर्विस का। देखो ये जो डायरेक्ट फैक्ट वाले होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा कम समय देता हूँ, और जैसे डायरेक्ट फैक्ट वाला है इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में क्या सही है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स क्या है वैसे, अब पता तो मुझे भी नहीं है यार, बताओ बताओ। कर लिया, कौन सा सही लग रहा है और क्यों लग रहा है। इन जेट इंजनों के टरबाइन में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव को सहने की क्षमता रखते हैं सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स। और ये आप यहाँ व्याख्या जरूर पढ़ लेना यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्याख्या जरूर पढ़ना। चलिए, यार आज क्वेश्चनों में क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, क्या है प्रमुख स्रोत।
सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ये धान की खेत ना बोल देना, पहले बता रहा हूँ। हाँ, इतनी बेइज्जती नहीं कराना है अपनी। ये मीथेन वाला सिस्टम मत बता देना यहाँ पे, है ना। चलो बताओ जल्दी, आ रहा कुछ समझ कि नहीं? कुछ बता, जल्दीबाजी में मीथेन वाला मार्क निकल लेंगे। अरे हाँ, यही होगा। सोचते भी नहीं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं ना, अरे पढ़ा कुछ, अरे ये तो हमने, ये लो पढ़ा। अरे पढ़ ले भाई, थोड़ा समय दे ले ऑप्शन में, क्यों जल्दबाजी इतनी कर रहा है? बताइए, अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र सरकार का क्या दायित्व है राज्यों की सुरक्षा की स्थिति में? मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत पहले भी। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखो, पीसीएस हो या कोई अदर एग्जाम होगा ना, तो उसमें एक चीज पूछ जाएगी, किस निम्नलिखित में से किस एक संगठन को मध्य पूर्वी क्वाड कहा जाता है? पता होना चाहिए। क्वाड में कौन से देश शामिल है पता है? कौन से 4 देश शामिल है क्वाड में, मुझे बताएं। याद आ रहा? भारत, हाँ, जापान सही है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तो है क्वाड के 4 देश। फिर मध्य पूर्वी क्वाड किसे कहा जाता है? I2E2। ये बात याद रखना, ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक संगठन को मध्य पूर्वी क्वाड कहा जाता है, जितने भी एग्जाम है। तो इसको याद अच्छे से रखना है। कौन कौन से देश, क्या बोला है, देश शामिल है ना, बताओ शामिल है, बताओ। इसमें भारत है, इजराइल है, अमेरिका है, यूएई है। ये भी अच्छे से याद रखना है। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मध्य पूर्वी क्वाड और क्वाड दोनों में ही जो देश शामिल हैं वह कौन से हैं? फिर इसमें ऑप्शन बना दिया जाएगा, जापान अमेरिका, अमेरिका भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, इस तरीके से। तो याद रखना, भारत और अमेरिका मध्य पूर्वी क्वाड जिसे कहा जा रहा है I2E2 में, और जो क्वाड है उस दोनों देश, मतलब इन दोनों समूह के सदस्य हैं और शामिल हैं। बिल्कुल याद रखना, बता रहा हूं मैं, इस तरीके से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। उद्यम पोर्टल का क्या लाभ है बताइए? ये पूरी तरह 10% वाला है, इसको याद रख लेना। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन बताओ, इंडिया स्टेप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किसी भी एग्जाम में। जो मैं बोलता हूँ ना, किसी भी एग्जाम में, इसका मतलब याद रखना, तुम कोई भी एग्जाम सोच रहे हो फॉर्म भर के, ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। बताइए, कौन सा शामिल नहीं है इंडिया स्टेक में? पहचान है, भुगतान है, डेटा इंटरेस्ट, ये नहीं है, डी नहीं है, डी इसका आंसर। इंडिया स्टेक क्या है ये पढ़ लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और आपको एक खुशखबरी और देता हूँ, आपके चैनल पर मंडे से शुरू हो रही है पॉलिटी की क्लासेस, मेरे द्वारा शुरू हो रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से, शानदार तरीके, शॉर्ट तरीके से ऐसा समझाया जाएगा कि 360 डिग्री में पूरी पॉलिटी क्लियर होगी, खून में दौड़ना शुरू हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।